हाय, हेलो हेलो हेलो। यू नो, मेरा जन्म मुंबई में हुआ है, मुंबई जैसे महानगर में हुआ है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मुंबई में रहते होंगे या कोलकाता में रहते होंगे, दिल्ली में रहते होंगे, मतलब किसी बड़ी सिटी में रहते होंगे, महानगर में रहते होंगे। हमें गांव, बगीचा, खेत खलिहान इनके विषय में बहुत कम मालूमात है। वही मालूमात है जो हम टीवी पे देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं या फिर किताबों में पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और अपने घर के बड़ों को, मतलब किसी को बोलते हुए भी सुनते हैं तो हमेशा ये सुनते हैं कि वो ज़माना कुछ और था, वो ज़माना कुछ और था। सुना होगा ना आपने भी? मैंने तो बहुत सुना है, बहुत सुनती हूँ, स्पेशली मम्मी से, कि वो ज़माना कुछ और था। वाकई में वो ज़माना कुछ और था शायद, जब आपके घर के कई सारे बर्तन पड़ोसी के घर में होते थे और पड़ोसी के घर के बहुत सारे बर्तन आपके घर में। वो ज़माना वाकई में कुछ और था, जब खेतों से कट के आया हुआ अनाज, फसल आपके दरवाजे पर होती थी, आपके घर के आंगन में। आपके घर की महिलाएं, हमारे घर की महिलाएं, आस पड़ोस की महिलाएं इकट्ठा होकर उसकी साफ सफाई करती थी, क्लीनिंग करती थी, साल भर के लिए उसको स्टोर किया जाता था। और वो जो माहौल होता था वो किसी किटी पार्टी से कम नहीं होता था। वाकई में वो जमाना कुछ और था। खैर, मैं उस जमाने का हिस्सा तो नहीं रही, पर हाँ, सुनकर अच्छा फील होता है कि ऐसा भी होता था। ऐसा कहाँ होता है? वो जमाना वाकई में कुछ और था, जब पड़ोस के घर में बेटी वापस आई हो अपने ससुराल से मिलने के लिए, कुछ दिन रहने के लिए। पूरे मोहल्ले में रौनक लगी रहती थी। ऐसा लगता था कि जैसे सालों बाद कोई अपना घर वापस आया हो। बेटी किसी की भी हो, किसी भी घर की हो, पर माहौल ऐसा होता था। वो जमाना वाकई में अलग था, जब आपके घर में कोई शादी ब्याह है तो आपके घर में आने वाले मेहमानों को रोकने के लिए, रुकाने के लिए, ठहराने के लिए किसी होटल की जरूरत नहीं होती थी। आस पड़ोस के घरों में बिस्तर लगते थे उनके लिए, बकायदा इज्जत से। वो जमाना वाकई में कुछ और था, जब छतों पर किसके पापड़ और आलू चिप्स सूख रहे हैं ये बताना मुश्किल हो जाता था। अचार के डब्बे रखे हुए हैं, बर्नियां रखी हुई हैं, वो चिकनी मिट्टी वाली, सफेद और येलो वाली, मटके रखे हुए हैं, कच्चे घड़े वाले, मतलब काले ईट कलर के, रस्ट ब्राउन। वाकई में वो जमाना कुछ और था। वो जमाना वाकई में कुछ और था, जब दरवाजे पे लगे लेटर बॉक्स को हम टटोलते थे। डाकिया को अपने घर की तरफ आता देखकर मन में एक उत्सुकता होती थी कि कुछ न्यूज़ आई है, कुछ अच्छी खबर मिलने वाली है, किसी अपने का कोई लेटर आया है, या हमारे लिए कोई चीज़ आई होगी, इस तरह की। वो ज़माना वाकई में कुछ और था, जब रिश्तेदारों का घर पर आना किसी त्योहार से कम नहीं होता था। जब 8 से 10 मकान दूरी पे रहने वाली आंटी, मौसी जी, दादी जी, नानी जी, जो भी हम कहते थे, वो हमारे लिए तुरई, लौकी, खीरा टाइप की चीज़ें भिजवाती थी, तुड़वा कर अपने छत से या अपने पीछे वाले खेत से। और हम कहते थे कि अच्छा नहीं भेज सकती, जब देखो तो तुरई भेज देती है। वो ज़माना वाकई में अच्छा था, अलग था, कुछ और था। जब शाम होते ही सारे बच्चे इकट्ठा हो जाते थे, सूरज ढलने के पहले 4-5 बजे के करीब इकट्ठे हो जाते थे एक दूसरे के दरवाजे पर। चलो चलो ग्राउंड जाते हैं खेलने के लिए। मोबाइल पे पबजी नहीं खेलते थे, गेम नहीं खेलते थे। वो ज़माना वाकई में कुछ अलग था, जब
किसी बच्चे का जन्मदिन होता था या किसी का जन्मदिन होता था तो घर में घर का माहौल ही कुछ मेले जैसा होता था। मतलब सुबह सुबह भगवान की तरह उसकी अगवानी होती थी, आरती की जाती थी, माथे पे टीका लगाया जाता था और आज की तरह केक पर मोमबत्तियां जलाकर बुझाई नहीं जाती थी, बल्कि फूलों की माला उसे पहनाई जाती थी और उस बच्चे को या उस व्यक्ति को, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द यंग वन, उसे ऐसे फील करवाया जाता था कि वो राजा है और उसे भी ऐसे फील होता था कि हाँ वो शहंशाह है, आज उसका दिन है। वाकई में वो जमाना कुछ और था। जब हम किसी शादी में भी अपने स्कूल के लिए गए, वो काले पॉलिश करके चमचमाते हुए जूते पहन के जाते थे और बहुत एक्साइटेड होते थे, जैसे आज के टाइम में हमने कोई ऑल्डो का शूज ले लिया है या एलवी का शूज ले लिया है। वो जमाना वाकई में बहुत अलग था, कुछ और था। जब शादी के निमंत्रण कार्ड के साथ साथ पीले चावल आते थे, कागज के सिर्फ पत्रिका नहीं आती थी, पीले चावल आते थे। शुभ, जब बिना हाथ धोए अचार की बरनी को, घी के डब्बे को आप हाथ नहीं लगा सकते थे, मटके को, डब्बे को नहीं मटके को आप हाथ नहीं लगा सकते थे, क्योंकि उसे साल भर संभाल कर रखना है। वो जमाना अलग था जब खांसी आने पर हम आस पड़ोस के घर से काला गुड़ मांग कर लाते थे, मतलब पुराना गुड़ मांग कर लाते थे। वो जमाना वाकई में कुछ और था। जब गर्मियों की शामों में छतों पर पानी का छिड़काव होता था, क्योंकि रात को वहां बिस्तर लगना है। वो जमाना कुछ और था जब चांदनी रात में छत पर बिस्तर होता था आपका और आप आसमान को निहारते हुए तारे गिनते थे, चांद देखते थे, चांदनी रातें टाइप के गाने गाते थे। मतलब उस समय वाले वो जमाना वाकई में कुछ और था। जब सर्दी की गुनगुनी धूप, सर्दी में हल्की हल्की जो धूप होती है, सर्दी की गुनगुनी धूप में आपके घर की महिलाएं, बहन, भाभी, माँ, चाची, बड़ी माँ, दादी स्वेटर बनाती थी। स्वेटर के हर फंदे पर, उस स्वेटर की जो सलाइयां होती है ऐसे रखी जाती है, फिर उसके ऊपर एक फंदा डाला जाता है और उसको दूसरे फंदे से निकाला जाता है। स्वेटर बुनने वाली उस हर सलाई पर, हर फंदे पर एक कहानी सुनाई जाती थी, कुछ किस्सा याद आता था, किसी की शादी ब्याह की मजाक मस्ती याद आती थी और लोग बातें करते थे, हंसते थे। आज की तरह वो बिलो द बेल्ट वाले जोक्स नहीं थे कपिल शर्मा नहीं थे तब वो जमाना वाकई में कुछ और था। जब रात में नाखून मत काटो, शाम ढलने पर बाल मत बनाओ, झाड़ू मत लगाओ कहकर दादी नानी हमें टोका करती थी। वो जमाना और था जब खाने से पहले खाना परोसते ही माँ या दादी हमारी थाली में घी डाल देती थी। वो जमाना वाकई में अलग था जब बच्चों को नजर से बचाने के लिए उसके माथे पर हम काला टीका लगाते थे और हर तीज त्योहार पर तिलक। जमाना वाकई में कुछ और था, है ना? काश कि उस जमाने के हम भी होते। ना सही, महसूस कर खुश होना जरूरी है। काश कि उस जमाने के हम भी होते, वहां पर उस समय हमारा जन्म हुआ होता, हमने भी वो देखा होता, ऐसा मैं सोचती हूँ। खैर ना सही, पर उसे फील करके, उसके बारे में पढ़कर अच्छा तो फील किया जा सकता है, खुश तो हुआ जा सकता है। वो जमाना वाकई में अलग था जब हमारे पास टीवी 4K रेजुलेशंस वाले टेलीविजन अवेलेबल नहीं थे। ट्रांजिस्टर हुआ करता था, रेडियो छोटा सा मर्फी टाइप का, आई मीन मर्फी ब्रांड का, ऑलमोस्ट HMT मर्फी टाइप के कुछ ब्रांड्स होते थे, ऐसी माँ कहती है। अभी तक उनके पास एक घड़ी है पुरानी वाली,
और रातें जो है वो प्रेमचंद जी की किताबें, दिनकर जी की कविताएं पढ़ने में गुजरती थी। वो जमाना वाकई में कुछ और था।